हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सागर सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि लोन रिकवरी एजेंट होते हैं। आप कभी भी ऑनलाइन लोन लीजिए, चाहे कैशपिन से, चाहे किस्त.com, काफ़ी सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं इन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। पर अगर आप उसका कभी भी टाइम पर लोन नहीं भर पाते हैं, आपका थोड़ा भी लेट होता है, एक दिन भी लेट होता है, तो उनकी क्या लैंग्वेज रहती है, वो किस तरह से आपको मतलब एक तरह से हैरेस करते हैं, उसका मैं आज पूरा सबूत आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी ऑनलाइन लोन आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से लिया हुआ है, चाहे वो कैशपिन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, ठीक है, या तो आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आता है अपनी लाइफ में। आप तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा कि ये मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कैम से बच पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 3,000 रुपए नहीं भर सकती क्या? कलेक्शन डिपार्टमेंट से हूं मैं और मेरे पास सारे अधिकार है। तुम्हारे घर के सामने पुलिस लेकर आऊंगा। ये कैसे लोग हैं जिन्हें न एडमिनिस्ट्रेशन का डर है, न पुलिस का डर है, न जुडिशरी सिस्टम का डर है? और अभी तक आपने ये सुना कि ये लोग फोन करके एजेंसी टॉर्चर करते हैं। इसके आगे मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग सुनाऊं, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की बदतमीजी आप लड़कियों के साथ कर सकते हैं? क्या पुलिस आपकी जेब में है कि जब चाहे आप पुलिस लेकर उनके घर पर पहुंच जाएंगे? आपको किसी का कोई डर ही नहीं है। और इस तरह से धमकाना, ओह, लेकिन ये आ कहां से रहा है, ये आपको समझना जरूरी है। अगर ये रिकवरी एजेंट्स इस तरह की बात करते हैं तो क्या कोई इनके ऊपर है नहीं क्या, जिन्हें समझ में आए कि ये किस तरह से पैसा उगा रहे हैं? और अगर कोई है तो क्या वो भी ऐसे ही हैं? ये देखिए, जमशेदपुर के संदीप की कहानी सुनिए। इनको तो कंपनी के ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव और सीईओ ने भी इसी तरह से बात की। जब सीईओ और अगर आपका एमडी इस तरह से बात करेगा तो रिकवरी एजेंट तो और घिरे मिलेंगे आपको। सुनिए संदीप के साथ क्या हुआ। मुझे एम पॉकेट कंपनी बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रही है। अभी 24 को आरबीआई का रेगुलेटरी निकला था जिसका मैं बताता हूं उनको, तो वो बोलती है कि हम नहीं मानते, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, आपका क्या दिक्कत हो रहा है, आपका डेली पेनल्टीज लगेगा, सिविल गिरा देंगे, बहुत बुरी तरीके से। तो वो मेंटल टॉर्चर करते ही है। उसके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मिस्टर सौरभ पॉल जी ने भी मेरे साथ बदतमीजी की थी। उसके सीईओ मिस्टर गौरव जलन ट्विटर से ब्लॉक कर रहे हैं और मेल पे कोई रिवर्ट आता नहीं है। तो जब आरबीआई का रेगुलेटरी आया है तो स्टिल हरासमेंट क्यों कर रही है कंपनी? ये पहली क्वेश्चन उठती है लोगों की। और मैं बहुत बुरी तरीके से हरास हुआ हूँ इनसे, बहुत कॉन्टैक्ट हैकिंग हुई है, बहुत बदतमीजी हुई उनकी तरफ से। तो ये तो ऊपर से नीचे तक यही हाल है सब जगह। अगर टॉप लेवल पे कहेंगे कि आप कैसे भी करके पैसा लाओ, गाली दो, हाथ पैर तोड़ो, धमकाओ, फोन करो, तो फिर नीचे तो यही होगा। और हम हर चीज का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हम सिर्फ कोई हमें वीडियो भेज दे, कंप्लेन कर दे, उसके बेसिस पर हमने उसे शो में शामिल नहीं किया। हम हर एक से यही बात करें कि आप इसका प्रूफ दीजिए। और संदीप ने अपनी बातचीत जो कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव से हुई, सीनियर एग्जीक्यूटिव से हुई, उसका प्रूफ हमें भेजा। आप खुद सुन लीजिए। हेलो सर, मैं आरिफ एम पॉकेट से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से बात किया था सर। वो बहुत हरासमेंट कर रहे हैं। 24 का आरबीआई का रेगुलेटरी कोई फॉलो नहीं कर रहा है आप लोग। देखिए सर, वो सब तो मैं नहीं जानता। तुम पेमेंट कब करोगे वो पहले सारा बात बताओ, या फिर तुम्हारे कॉन्टैक्ट से सारे कॉल जाएंगे। हमें पेमेंट करना भी आता है। सर देखिए, ये तो हरासमेंट कर रहे हैं आप लोग। सुन 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 सुन, मेरे को मेरा पेमेंट चाहिए। जब औकात नहीं है चुकाने का तो लेते क्यों हैं? कुछ भी करो, भीख मांगो, पर पेमेंट चाहिए मेरे को। समझ आ रहा है ना? सर ये तो आप हरासमेंट ही कर रहे हो मेरे साथ। पेमेंट नहीं आया तो हरेसमेंट क्या होता है देखना, समझा? तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हमारा भिखारी। जल्दी पेमेंट कर। सुना आपने? पेमेंट नहीं आए तो देखना हैरेसमेंट क्या होता है। तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा भिखारी। भिखारी? सही में? सीरियसली भिखारी है तो फिर लोन क्यों दे रहे हैं आप? आपको नहीं पता आपको किसे लोन देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए? किस हद तक आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं? हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये दिक्कतें कम हुई है, ये जो कंप्लेंट्स वो कम हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद कम हुई है, आरबीआई के एक्शन के बाद और कम हुई है। लेकिन उसके बावजूद हमारा मकसद ये है नहीं कि ये दिक्कतें कम हो, शिकायतें कम हो। हमारा मकसद साफ है, ये खत्म हो। अब इस वक्त ये सब कुछ होने के बाद भी क्या दिक्कतें आ रही, इन दिक्कतों को हमने ब्रॉडली
4 पॉइंट्स में रखा है। 4 बड़ी समस्याएं हैं इस वक्त जो लोगों के सामने, जिन्होंने डिजिटल लोन कंपनियों से लोन लिए या मोबाइल ऐप कंपनियों से लोन लिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है उनके सामने। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो लोन की रिकवरी करने का तरीका है ना, ये बहुत ही खराब है। इतने असभ्य तरीके से, इतनी गंदी तरीके से, गाली गलौज से, तू तड़ाक से धमका कर बात करते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है इस पूरे मामले में वो ये कि इनका तरीका बहुत ही गलत है और इस तरीके के खिलाफ लोग बड़े नाराज हैं। दूसरा, वही गाली गलौज, धमकाना, बदसलूकी करना, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं, पुरुष, सबको उसी तरीके से गालियां देकर बात करना। तीसरा जो एक बड़ा तरीका, बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, वो ये डेटा हैकिंग। हो ये रहा है कि आप जब ये ऐप डाउनलोड करते हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट को हैक कर लेते हैं, उनको एक्सेस कर लेते हैं और उसके बाद आपको धमकाते हैं कि हम आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर देंगे, आपके पेरेंट्स को कर देंगे, दोस्तों को कर देंगे, हम आपको समाज में बदनाम कर देंगे। और चौथा तरीका ये जाली नोटिस भेजेंगे। अरे आप बोलो जिसके नाम का नोटिस चाहिए आपको भेज देंगे। सीबीआई का चाहिए सीबीआई का भेज देंगे, आरबीआई का चाहिए आरबीआई का भेज देंगे। और कुछ लोग, मोबाइल ऐप कंपनियां तो इस लेवल तक पहुंच गई है, कोई जाने माने वकील है देश के तो उनके नाम से एक नोटिस बनाकर भेज देंगे और उन वकीलों को पता भी नहीं, वो तो कहता है हम तो केस भी नहीं लड़ रहे इनका। ऐसे केस भी हमारे सामने आए। आप शॉक हो जाएंगे कि ऐसा भी हो रहा है। तो अब ये दिक्कत है। और मुंबई में खास तौर से कोरोना के चलते हुए हालत बहुत ही खराब है। ऐसे हालात में मुश्किलें तो है ही, लेकिन इन कंपनियों को कुछ समझ में नहीं आता। आइए एक कहानी सुनाते हैं आपको मुंबई के महेश की, सुनिए। हम लोग ये लोन कंपनी से बहुत परेशान हैं। जैसे आप जानते ही हो, लॉकडाउन के कारण हम लोग को टाइम पे सैलरी नहीं मिला है और हम लोगों ने कुछ लोन लिए थे, तो हम डेफिनेटली भरेंगे वो पेनल्टी के साथ। ऐसा नहीं कि नहीं भरेंगे, पर हमें कुछ समय की ज़रूरत है। पर कुछ कंपनीज ऐसी है जो हमें कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर देंगे या फिर इनको मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। ऐसे कंटिन्यूसली हमको धमकियाँ आ रही है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी हेल्प जल्द से जल्द की जाए। हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं ये लोन एजेंट्स के थ्रू। मैं कुछ कंपनीज़ के नाम बताना चाहूँगा: मनी मोड, कैश मामा, लोन स्टार, कैश सेलिंग। दे आर टॉर्चरिंग अस लाइक अ लॉट। हर चीज का प्रूफ वो हमें चाहिए। और महेश ने जो अपना प्रूफ भेजा, जो ऑडियो क्लिप है, अब आप उसको सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। इसमें एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बात करने की टोन और तरीका। कौन ऐसे बात करता है किसी से, जरा सुनिए और फिर खुद अंदाज लगाइए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मनी मोड लोन सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, आज पेमेंट करेंगे बोला था सर, अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है। आज नहीं बोला सर मैं आपको, 10 तारीख वो दिन इतना क्लियर बात किया। क्या आज ही बोला सर मेरे को, आज ही पेमेंट करेंगे बोला। 5 तारीख में बोला ही नहीं। पेमेंट कर सर, ऐसा नहीं करना। अभी देखो तो फैमिली नंबर से वीडियो कॉल करेंगे, देखो गाली देंगे, देखो फैमिली नंबर को गाली देंगे, देखो अभी। हाँ, आशा कौन हो? अभिषेक। अभिषेक सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं वही नहीं सर, क्या सर आज ही बोला सर। तो क्या अली भाई कौन? अली भाई? हाँ? अली भाई कौन? अमित कौन? कौन अली भाई? को कॉल करेंगे अभी। तुम्हारा कॉन्टेक्ट लिस्ट देखो। हाँ, पेमेंट करो आज ही, मेरे को पेमेंट चाहिए सर। समझ नहीं रहे हो, मेरा सैलरी डिले हो गया है, पैसा नहीं है, जरा थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए सर। थोड़ा 2-3 दिन आगे डिले कर रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं सर, अभी तुम्हारा डेट 30 डेज हो गए सर, अभी 30 डेज हो गया। तो अभी क्या कर सकते हैं सर, लॉकडाउन की वजह से सब जगह प्रॉब्लम हो चुका है। मेरे को प्रॉब्लम है सर। नहीं सर, अभी तू बोला सर लॉकडाउन आएंगे। 2-3 दिन भी देने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम मत बताओ, पैसे दो, कैसे भी दो, बस। नहीं तो सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट सामने निकाल कर रख देंगे, बता दिए देखो ये लोग हैं आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, और सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर को गालियां देंगे। मतलब आपको तो देंगे, आपके ऊपर तो उनका हक ही है, खाली आपके फैमिली मेंबर को कह रहे हैं कि बता कर देंगे। और महेश ने कई सारी कंपनियों के नाम लिए, एक के नहीं, कई सारी कंपनियों के नाम लिए। तो आइए देखिए कुछ और कंपनियां जिनसे दिक्कत हुई है, सुनिए इसी क्लिप को आप।
हेलो हेलो मनीष। हाँ मनी व्यू का EMI क्या हो गया, वो पे कर दिया? नहीं मनी व्यू का EMI एक्सटेंड किया ना सर मैंने, मोरेटोरियम लिया था। एक्सटेंड नहीं, मॉनिटोरियम नहीं, छोटा मन का तो पेमेंट करो। कितना बजे को करेगा वो बोलो। पेमेंट अभी नहीं है सर। मनी व्यू का EMI मेल देखो, वो मनी मॉनिटोरियम अप्लाई नहीं हो गया। नहीं RBI रजिस्टर्ड है ना आप लोग का फॉर्म? नहीं सर, नहीं RBI रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ नहीं है। ठीक है, मैं RBI को ईमेल डालता हूँ, उनको पूछता हूँ ये है कि नहीं है। तुमको एक कोर्ट का डेट है, कोर्ट में जाके उधर पेमेंट कर दो। तुम्हारे घर के पास पुलिस। हाँ भेजो, मैं भी देखता हूँ कौन सा पुलिस भेजो। इलाहाबाद देखा आपने, आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, मॉरेटोरियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो, लिख दो आरबीआई को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे घर के आगे पुलिस आएगी, चिल्लाओ मत। सुना आपने, ये है कुछ ऐसे धमकियों वाले तरीके जो ये कंपनियां इनके साथ अपना रही है और साफ कह रही है खुलेआम, हमारे पर कोई कानून लागू नहीं होता, जाइए कोर्ट में चले जाइए आप आरबीआई को कंप्लेन कर लीजिए, हम पुलिस लेके आएंगे। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को उड़ाते। ये हालत ये है कि गलत ये कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं हम पुलिस लेकर आएंगे। अब आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से फेक और जाली नोटिस भेजकर लोगों को डराया जाए। एक तो वो होता है ना कि आपके यहाँ जैसे ही कोई ऐसा लेटर आ गया, नोटिस आ गया, तो आप वैसे ही टेंशन में आ जाते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या आ गया। और ये नोटिस जो भेज रहे हैं, आप जिसका बोलो नोटिस बन जाएगा। आप बोलेंगे सीबीआई का बनाना है सीबीआई का, आप बोलेंगे आरबीआई का बनाना है आरबीआई का, आप किसी बैंक का बनाएंगे, इनके पास हर एक फैसिलिटी है। तो ये सारे के सारे नोटिस ये भेजते हैं और आपको डराते हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुर्बी से एक बात और मैं करना चाहता हूं। कुर्बी, क्या आपने इन्हें समझाने की ये कोशिश नहीं की कि इस वक्त मुश्किल भरा वक्त है और हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, पेनल्टी भी देंगे और समय पर आपको वापस पैसा भी देंगे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी? क्या उसके बावजूद ये सुनने को, एडजस्ट करने को तैयार नहीं है? सर बिल्कुल एडजस्ट करने को तैयार नहीं है ये लोग ऐसे बोलते हैं कि आप नेबर्स से बोरो करो, आप किसी से भी बोरो करो, लेकिन हमको 5 बजे तक 3 बजे तक आज के आज पेमेंट करो। ऐसा तो सर हम लोग अगर किसी से बोरो कर सकते थे तो हम इनसे लोन क्यों लेते थे? और इनको इतना, और एक बार कॉल नहीं करते सर, दिन में कम से कम 5 से 6 बार कॉल करते हैं और अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं। ऑटोमेटिक नंबर होता है, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं इनको फिर से। इनका ऐसा रहता है कि जब हम कॉल करेंगे तभी इनका फोन हमको उठाना ही चाहिए। मैं तो ये हमारे रेफरेंस पे कॉल करते हैं डायरेक्ट, एक कॉल नहीं उठाया डायरेक्ट रेफरेंस पे कॉल करते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक कॉल मैंने मॉर्निंग में इनका नहीं उठाया, आई वाज बिजी, तो इन लोग ने डायरेक्ट मेरे रेफरेंस पे कॉल किया और बोलते हैं उनको आप अपने फ्रेंड को बोलो पे करने, वरना हम आपको लीगल नोटिस भेजेंगे आपके फ्रेंड के घर पे, या फिर आप पे कर दो। तो कुर्बी, क्या ये वाकई में ऐसे धमकाते हैं या वाकई में फोन आपके दोस्तों को, रिलेटिव को इन्होंने फोन भी किया है? आप ये कह रहे हैं कि आपके रिलेटिव को फोन किया है, दोस्तों को फोन किया है इन्होंने? यस, मेरे जो रेफरेंस नंबर दिया है, मॉर्निंग में मुझे कॉल आया, मैं बिजी थी, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, मेरा ध्यान नहीं गया, तो इन लोग ने डायरेक्ट मेरे रेफरेंस पे कॉल किया और उनको बोला कि आपकी फ्रेंड को बोलो डायरेक्ट आज पेमेंट करने, मैं तो उनके घर पे लीगल नोटिस जाएगा। डायरेक्ट मेरे फ्रेंड को ऐसे बोला, या फिर आप पेमेंट कर दो, मेरे फ्रेंड को बोलता है ना तो आप पेमेंट कर दो। माय गॉड, मैं तो सोचा था कि ये खाली धमकाने के लिए कहते हैं कि हम आपके कॉन्टैक्ट्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन करेंगे, लेकिन ये वाकई में एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं? यस, और बोलते हैं लीगल नोटिस भेजेंगे अगर आप आपके फ्रेंड को बोलो पेमेंट करना है तो आप उनके बिहाफ पे पेमेंट कर दो, ऐसे बोलते। लीगल नोटिस मिलना चाहिए इन कंपनियों को, लीगल नोटिस मिलना चाहिए इन तमाम रिकवरी एजेंट्स को। इस तरीके से दूसरे कॉन्टैक्ट्स को फोन करने, ये हक किसने दिया इन्हें? ये राइट किसने दिया इन्हें कि आप किसी भी फोन बुक में से किसी का भी नंबर उठाकर ऐसे ही फोन कर लें? हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अगर आपने किसी एक आदमी का रेफरेंस लिया हो लोन लेते वक्त और उसको आप एक बार फोन करके बताना चाहें, एक वो अलग बात हो सकती है, लेकिन आप किसी को भी रेंडमली, माँ को फोन लगाओ, बाप को लगाओ, दादा को लगाओ, इसको लगाओ, उसको लगाओ, ये क्या तरीका मचा रखा है? और ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि इनके ऊपर कोई कानून चलता नहीं है। इनको लगता है हम किसी से गवर्न नहीं होते। इन्होंने एक बात तो साफ कह दी कि आरबीआई के अंदर हम नहीं आते। अब देश का कोई कानून इन पे चलता नहीं है। पुलिस की तो ये खुद सामने से धमकी देते हैं कि हम पुलिस लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इनको ये कहो कि हम आपके कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका कॉल रिकॉर्ड करके हम
पुलिस में कंप्लेन करेंगे या हम मीडिया में दिखाएंगे? मालूम है क्या कहते हैं, जो करना है कर लो, इसका भी डर नहीं है। सुन लीजिए आप।